बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम में लोहान झील के ऊपर बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सेना के कैंप चपेट में आ गए इसकी और कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान भी लापता हैं, उनकी खोज जारी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सिक्किम में बादल फटने की घटना सामने आती है और इसमें 23 सेना के जवान भी लापता हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम में लोहान झील के ऊपर बादल फटते हैं, लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में बाढ़ आ जाती है। इसकी वजह से सेना के कैंप इसकी चपेट में आ गए हैं और कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान हैं जो लापता हैं, उनकी खोज जारी है। ये बहाव भी आप देख सकते हैं, ये स्थिति आप देखिए किस तरीके से आपको दूर दूर तक ये मलबा दिखाई देगा और पानी का बहाव बहुत तेज है तिस्ता नदी में। और ऐसे में बादल फटने की घटना के बाद जो कैंप है वो भी इसकी चपेट में आए, जिसके चलते 23 जवान हैं जिनकी अभी खोज की जा रही है, जो लापता हैं। नॉर्थ सिक्किम में लोहान झील के ऊपर ये बादल फटते हैं, लाचेन घाटी है, तिस्ता नदी जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए और इसके बाद कुछ सेना के एस्टैब्लिशमेंट इसकी चपेट में आए हैं, कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान हैं जो कि लापता हैं, उनकी खोज जारी है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। संदीप, कोई जानकारी मिली उन जवानों को लेकर? देखिए सपना, ये घटना जो है रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद से लगातार जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढा जा रहा है। तकरीबन 3 ऐसे जवान हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं जो कि मिसिंग हैं। और ये बादल फटने की वजह से नॉर्थ सिक्किम में जो फ्लड आया उसमें ये सब चपेट में आए हैं। खास बात यह है कि जो भी तिस्ता नदी के आसपास जितने भी जगह ऐसी है जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है इंडियन आर्मी के, वो इनकी चपेट में आ गए हैं। और तकरीबन 15 से 20 फीट पानी जो है वो डैम से छोड़ा गया ऊपर। और इस तरीके से बादल फटा और उसकी वजह से सडनली रात में ये फ्लैश फ्लड आया, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जो 23 लोग हैं उनकी अभी स्थिति क्या है, उनकी जांच है। उनको जो है अभी खोजबीन चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लॉन्च किया गया, लेकिन चारों तरफ पानी इस वक्त भरा हुआ है। तो इसीलिए बड़ी सावधानी से आर्मी पर्सनल्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 23 लोग अभी फिलहाल मिसिंग है आर्मी के। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में संदीप। ये एक्सक्लूसिव विजुअल आप देख रहे हैं और नदी के तेज बहाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति पैदा हो गई होगी। और जैसी जानकारी संदीप दे रहे हैं कि रात के करीब 1 बजे ये पूरी घटना होती है, बादल फटता है, डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और क्योंकि रात का समय सभी सो रहे थे, नींद में थे, ऐसे में कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल। और सेना के जो कैंप है इसकी चपेट में रहते हैं। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संदीप, सेना की ओर से कोई जानकारी दी गई किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? सेना के उन जवानों को भी खोजा जाए और आसपास कुछ और लोगों उनको भी वहां से हटा दिया जाए, बाकी कैंप्स को वहां से हटाया जाए? देखिए, जो भी नॉर्थ सिक्किम की बात करें, जितने भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है वो रिवर साइड पे ही एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि बाकी सब जगह हिल्स है। तो ऐसे में जिस भी जगह पर इस तरीके की चपेट में आए हैं, क्योंकि वो रात के टाइम ये इंसिडेंट हुआ है, तो ऐसे में रात को साथ के साथ ऑपरेशन लॉन्च करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उसमें पता लगा कि 23 आर्मी पर्सनल अभी मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक जब बादल फटा तो लाचेन घाटी की जो तिस्ता नदी, जो कि वहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है, उसमें ये बाढ़ आई और जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां जो है वो बह गई हैं, पानी में वो डूब चुकी हैं कई गाड़ियां। कोशिश की जा रही है क्योंकि बहाव बहुत तेज है नदी का। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो सेना के जो जवान है, जो मिसिंग आर्मी पर्सनल है, वो कहीं पानी के जरिए आगे बह ना गए हो। तो कई सारे ऐसी चीजें जो फिलहाल आर्मी उसी को ध्यान में रखकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जो चुंगाथांग बांध है उससे पानी छोड़े जाने की वजह से 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी 23 लोग मिसिंग हैं, तो अभी जब तक उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कंडक्ट करके उनको नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन फिलहाल 23 जो आर्मी पर्सनल है वो इस हादसे में मिसिंग है। डैम प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है, आर्मी इंस्टॉलेशन भी चपेट में आए हैं। लेकिन ये भी अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई और क्या लोग इसकी चपेट में आए हैं, आम आदमी इसकी चपेट में है, उसके बारे में फिलहाल सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो हुए हैं वो सेना के एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि तिस्ता नदी के किनारे बने हुए थे।
संदीप, क्या इस नदी के बारे में आप कोई जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से बहाव किधर की तरफ होता है या ये आगे कहाँ अब जाकर मिलेगी, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। 23 जवानों का लापता हो जाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। बिल्कुल, देखिए तीस्ता नदी की बात करें, तीस्ता नदी तिब्बत की तरफ से निकलती है, यानी कि जो चाइना का जो एरिया है उस तरफ से तीस्ता नदी आती है। हिमालय क्रॉस करके ये नदी भारत में एंटर करती है नॉर्थ सिक्किम से, और इस नदी के किनारे किनारे ही मैक्सिमम एस्टेब्लिशमेंट है लाचेन, जो कि वहाँ पे एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी लाचेन में ही है, जहाँ जिस जगह पे ये स्थिति हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति आई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की हाइट जो है वो ऐसी है कि अभी आप अगर 5000 फीट पे हैं तो सडनली कुछ किलोमीटर पे ही आप सीधा 9000 फीट पे चले जाते हैं। अगर आप 9000 फीट की हाइट पे है तो सडनली आप 15000 की फीट पे चले जाए। इतना स्टीप हाइट है यहाँ पे, एलिवेशन बड़ी स्टीप है। तो ऐसे में अगर स्टीप एलिवेशन है, जाहिर सी बात है कि जो नदी का जो बहाव है वो भी ऊपर से बहुत तेज है, क्योंकि इस वक्त एक तरीके से अभी वहाँ ठंड इतनी नहीं हुई है कि वो रिवर जम सके। तो ऐसे में पानी का फ्लो भी साधारण तौर पर इस वक्त वहाँ पे ठीक ही होगा, और ऊपर से जब बादल फटता है तो एक साथ इतना पानी बरस जाता है, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और उस नदी पे जो आगे डैम बना हुआ है उसकी सुरक्षा के चलते डैम को भी खोलना पड़ता है, लिहाजा इस तरीके की स्थितियां वहाँ पे बनी हुई है। बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, नॉर्थ सिक्किम का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से कि ये नदी गुजरती है, और पहाड़ी इलाकों में नदी के किनारे ही सारे रोड और एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं। तो जितना भी ऐसा अगर हम बात करें सिक्किम में चाइना की तरफ, अगर एलएसी की तरफ बात करें तो यही एक तीस्ता नदी का जो पैच है यही ऊपर तक जाता है आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इसके आसपास ये सारे लोकेशंस बने हुए हैं। और इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे आपदाएं आती रहती है। कुछ साल पहले यहाँ पे इसी तरह से एक बर्फ का तूफान आया था, एवलांच आया था, जिसमें कई कुछ नुकसान हुआ था भारतीय सेना का भी। लेकिन अभी कई जो खबर है वो ये है कि 23 ऐसे जवान हैं जो फिलहाल आर्मी पर्सनल है। इसमें हो सकता है कि अफसर भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी काउंट नहीं बताया गया है। लेकिन 23 ऐसे जो आर्मी पर्सनल है वो आर्मी पर्सनल। बिल्कुल, और ये विजुअल देखकर भी समझ आ रहा है जिस तरीके से तीस्ता नदी का बहाव दिखाई दे रहा है, और कैसे देखिए घर भी डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, रास्ते टूट चुके हैं। यहाँ तक अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये तीस्ता नदी है, इसी में फ्लो ज्यादा हो जाता है, बादल ऊपर फटता है, जिसके बाद इस नदी में बहाव तेज होता है, और इसमें 23 जवान लापता हो गए हैं जिनकी खोज जारी है। संदीप का एक बार फिर से रुख करते हैं। संदीप, बहाव बहुत तेज है, अभी मुझे नहीं लगता कि बहाव कम होगा भी, और ऐसे में जब सड़कें टूट गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल है। जैसा आप बता रहे हैं हाइट पर है ये पूरा इलाका। बिल्कुल, ये इलाका ऐसा है जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग आज अभी अगर 9000 फीट की ऊंचाई पर है और महज कुछ किलोमीटर दूर तक अगर हम लोग ड्राइव करेंगे ऊपर की तरफ तो ये सीधा 15000, यानी कि बहुत कम समय में इतना ज्यादा एलिवेशन इस जगह पर है, यानी कि हाइट इतनी बढ़ जाती है इस नॉर्थ सिक्किम के इस इलाके में। तो ऐसे में जिस वहां से पानी का बहाव, ऊपर बादल फटा, बादल फटने के बाद पानी एकदम से फ्लड आया, उस पर डैम जो है उसको खोलना पड़ा। तो ये इस वजह से इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, और आप तस्वीरों में भी, विजुअल में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बहाव के चलते जो नदी है, तीस्ता नदी के साथ में जो रोड है वो रोड भी पूरी तरीके से बह गए हैं, और जितने भी ऐसे घर हैं घर भी डूब चुके हैं। और कुछ एक तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि कैसे एक जेसीबी की जो क्रेन है वो भी पूरी डूब चुकी है, सिर्फ उसका एक सामने वाला जो माउथ है वो बाहर नजर आ रहा है। तो अभी पानी उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद ये भी देखना होगा कि जो सिविल डिस्टेंशन है, यानी कि जो वहाँ के जो आम लोग हैं जिनके घरों में पानी घुसा है, क्या वो भी लापता है, उसके बारे में भी अभी ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। लेकिन स्थिति अभी फिलहाल बहुत बेहतर दिख नहीं रही है, क्योंकि रात के 1 बजे, यानी कि पहले इंसिडेंट में ही जब चीजें हो जाती तो उस टाइम ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर किस तरीके के एक्ट किए जा सकें। तो ऐसे में जब रात को 1 बजे ये घटना हुई और उसके बाद सुबह तक कोशिश यही रही कि कम से कम इतनी गिनती जरूर हो पाई कि 23 जो आर्मी के पर्सनल्स है वो मिसिंग है। तो अब कोशिश ये है कि उन 23 पर्सनल्स को कैसे ढूंढा जाए। हालांकि वहाँ के लोकल अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक कोई बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है कि उनके तरफ क्या, या आम आदमियों को भी, आम लोगों को, आम शहरी को भी कोई नुकसान हुआ है या कोई लापता है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडियन आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो तीस्ता नदी के किनारे
बने हुए हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहाँ कई सारे पार्किंग है जहाँ गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ। तो ये अभी फिलहाल नुकसान का आकलन सेना की तरफ से जरूर किया गया है, जिसमें ये साफ आया है कि जब हुई तो पता लगा 23 आर्मी पर्सनल है वो मिसिंग है। अब उनको जो है ढूंढने के लिए उनके सर्च ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सर्च किया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि इस पानी में हो सकता है कि बहकर आगे चले गए हों। तो अभी कई सारी संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए भारतीय सेना इस वक्त अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और सिविल डिस्पेंशन या सिविल अथॉरिटीज की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है कि उनके यहाँ पे कितना ज्यादा नुकसान फिलहाल इसकी वजह से हुआ है।